क्या ईरान को सीधे पाषाण युग में भेज सकता है इजराइल? क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम जिसकी चर्चा हो रही है? तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के चाबहार में लगातार हो रहे हैं हमले। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले के बाद से इलाके में तनाव चरम पर है। ईरान ने धमकी दी है कि उसे जवाबी कार्रवाई को पूरा करने का अधिकार है। इजरायली खुफिया एजेंसी ने बताया है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन के जरिए इजराइल को निशाना बना सकता। इस डर से इजराइल के कई महत्वपूर्ण इलाकों में जीपीएस सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया गया है। इसी बीच ब्रिटिश मीडिया ने ईरान को खास तौर पर डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम की ताकत बताकर धमकी दी है। द संडे टाइम्स ने रविवार को बताया है कि इजराइल सैन्य संघर्ष की स्थिति में विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम से ईरान के इलेक्ट्रिक नेटवर्क को नष्ट कर सकता है। लंदन से छपने वाले अखबार द संडे टाइम्स में एक अमेरिकी विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया कि इस प्रकार के एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम को जमीन के ऊपर विस्फोटित करने से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा होगी जो जमीन पर काम करने वाले सभी तकनीकी उपकरणों को बाधित कर देगी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि तेहरान की परमाणु सुविधाओं पर संभावित हमले के संबंध में इजराइल द्वारा नई तकनीक के उपयोग को चर्चा में लाया गया था। ब्रिटिश अखबार ने कहा। लंदन से छपने वाले अखबार द संडे टाइम्स में एक अमेरिकी विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया कि इस प्रकार के एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम को जमीन के ऊपर विस्फोटित करने से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा होगी जो जमीन पर काम करने वाले सभी टेक्निकल उपकरणों को बाधित कर देगी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि तेहरान की परमाणु सुविधाओं पर संभावित हमले के संबंध में इजराइल द्वारा नई टेक्नोलॉजी के उपयोग को चर्चा में लाया गया था। ब्रिटिश अखबार ने कहा कि इस तरह का कदम ईरान को पाषाण युग में वापस भेज देगा। रिपोर्ट में कहा गया कि इस तरह का बम गामा किरणों को फैलाता है, इससे आसपास के इलेक्ट्रिक उपकरणों को जलाकर खाक कर देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम को ई बम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा हथियार है जो ऊर्जा के एक पल्स बनाने के लिए तीव्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है। ये बम मनुष्यों और इमारतों को नुकसान पहुंचाए बिना इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी को प्रभावित करता है। ये पल्स अस्थायी रूप से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अक्षम कर देता है। इसके अलावा कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमों को ठप कर देता है। ये बम बहुत उच्च स्तर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। इस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम कंप्यूटर, रेडियो, वाहनों में इग्निशन सिस्टम सहित बिजली का उपयोग करने वाली किसी भी प्रकार की मशीन को अक्षम कर देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम इंसानों के लिए घातक नहीं होता है। ये बम बिजली पर निर्भर किसी भी उपकरण को तबाह कर देगा। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने इराकी सैटेलाइट टेलीविजन को नष्ट करने और प्रसारण को बाधित करने के लिए 24 मार्च 2003 को एक प्रायोगिक ई बम तैनात किया था। अमेरिका में अधिकांश ई बम न्यू मैक्सिको में किर्टलैंड वायुसेना में वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला में किया गया है, जहां शोधकर्ता उच्च शक्ति माइक्रोवेव के उपयोग की खोज कर रहे हैं। खैर, अब ईरान यहाँ पर लड़ने को उतारू तो जरूर है, लेकिन अभी ईरान के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ईरान के चाबहार में आतंकी हमला हुआ है। चाबहार ईरान का दक्षिणी शहर है जिसके बंदरगाह को भारत ने साथ मिलकर बनाया है। लड़ाई खुफिया इमारत के आसपास हो रही है। रविवार की सुबह सुबह चाबहार आतंकी हमले से दहल गया। इससे जुड़े जो वीडियो आ रहे हैं उसमें गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है। माना जा रहा है कि ये हमला कुछ विद्रोही गुटों ने किया है और हमले के पीछे जैश अल अदल हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। हाल ही में जैश अल अदल ने ईरान में हमला किया था। ईरान के गृह मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार की सुबह एक आतंकी समूह ने एक साथ कई हमले किए हैं। लगभग 17 घंटे तक शहर की सड़कों पर गोलीबारी होती रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 10 सुरक्षा अधिकारियों समेत 18 आतंकी मारे गए। सरकारी टेलीविजन में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की सड़कों पर बंदूकधारियों की भागते हुए तस्वीरें भी सामने आई है।
रॉकेट से लॉन्च होने वाले ग्रेनेड, गोलियां और जोरदार विस्फोटों से दोनों शहर दहल गए हैं। 44 लोग हमले में घायल हो गए हैं। रविवार की सुबह हफ्ते भर के अंदर ईरान पर दूसरा हमला हुआ है। गुरुवार को हुए हमले की जिम्मेदारी अलगाववादी जातीय बलूच समूह जैश अल-अदल ने ली है। ईरान के उप गृह मंत्री माजिद मिरहमादी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा था कि लड़ाई लगभग 17 घंटे तक चली। उन्होंने कहा कि बंदूकधारी घरों में घुस गए और लोगों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए बंधक बना लिया। हालांकि सुरक्षा बल उन्हें बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने बताया कि आतंकी विस्फोटकों से भरी जैकेट पहने हुए थे। कई आतंकियों ने खुद को उड़ा लिया। ईरानी समाचार के मुताबिक पहले हुए हमले में आतंकियों ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के जुड़े सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश की। ईरान की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके पास है। ईरान पर यह हमला तब हुआ है जब इजराइल के साथ उनका तनाव बढ़ा हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो हमले हुए हैं उसके बाद ईरान जवाबी कार्रवाई की कसम खा रहा है और यहाँ पर ये बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक सबसे मजेदार चीज हुई और वो चीज ये देखने को मिल सकता है आपको द ट्रिब्यून की एक खबर में, जिसमें कहा गया कि घंटों बाद जब अजीत डोभाल की मीटिंग हुई ईरान के अफसरों के साथ, तब यहाँ पर पाकिस्तानी अल्ट्राज ने स्ट्राइक कर दिया चाबहार के पास। ये 5 अप्रैल की खबर है जिसे देख सकते हैं। अभी ये किस मीटिंग की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें, ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल है और ये बातचीत कर रहे हैं अली अकबर अहमदियन से, जो कि सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ ईरान है, यानी अपने समकक्ष से बातचीत कर रहे हैं। ये मुलाकात कहाँ हुई थी? दरअसल स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें मुलाकात हुई है अजीत डोभाल और ईरान के एनएसए की। और ये मुलाकात कहाँ पर हुई है? ये एससीओ संगठन के मुलाकात के दौरान हुई है, जहां पर ये दोनों मिले, जहां पर बायलैटरल मीटिंग भी भारत ने कई देशों के साथ की है। इसी मीटिंग की चर्चा यहाँ पर हो रही है। इस तस्वीर को पोस्ट भी किया गया जो ईरान का दूतावास है भारत में, उनके द्वारा, और जिसमें ये कहा गया कि हमने यहाँ बैठक की, आपस में सहयोग की चर्चा भी की। ईरान और भारत के बीच में कई तरह के संबंध है, व्यापारिक संबंध है, चाबहार का संबंध है। अब ऐसे में ये आर्टिकल छपना थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है कि इस मीटिंग के बाद 2 घंटे बाद इस तरीके के हमले हुए। यहाँ पर जो 7 ईरानी IRGC के लोग मारे गए थे उनको लेकर संवेदना प्रकट की भारत ने। जो नियम होता है उस नियम के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की। और आपको बता दें कजाकिस्तान में ये मुलाकात हुई थी। अब इस मुलाकात को द ट्रिब्यून किस तरीके से जोड़ रहा है ये बड़ी अजीब सी बात है। खैर, अब यहाँ पर जैश अल-अदल के इस हमले के बाद जो संख्या है वो संख्या काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें, वैसे ये माना जा रहा है कि दरअसल इस इलाके को अनस्टेबल करने की कोशिश भी हो रही है। काफ़ी लंबे पिछले साल ही भारत ने इस बात को कहा था कि भारत, ईरान और रूस का जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर को करीब 5 और देश हैं जो जुड़ना चाहते हैं इस कॉरिडोर में। तो यहाँ पर एक व्यापार का अलग मार्ग ही बन रहा है और ख़ास तौर पर इस मार्ग में पाकिस्तान नहीं है। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।